नमस्कार मित्रों, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हम इसी तरह व्रत, त्योहार, ज्योतिष कुंडली, वास्तु आदि के संबंध में प्रामाणिक वीडियो लाते रहते हैं। आज की यह वीडियो होलाष्टक के संबंध में है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में होली से 8 दिन पहले होलाष्टक का प्रारंभ होता है। क्या होता है यह होलाष्टक तथा इन 8 दिनों की अवधि में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका पौराणिक महात्म्य क्या है, आदि समस्त विषयों को जानने के लिए चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से होलाष्टक प्रारंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के दौरान वैवाहिक कृत्य, उपनयन, विद्यारंभ, मुंडन, गृहारंभ, गृह प्रवेश आदि नहीं करने चाहिए। आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इस वर्ष 2021 में फाल्गुन शुक्ल पक्ष में होलाष्टक कब से लग रहा है और कब इसका समापन होगा। फाल्गुन कृष्ण पक्ष अष्टमी रविवार दिनांक 21 मार्च 2021 को होलाष्टक का प्रारंभ होगा तथा दिनांक 28 मार्च 2021 रविवार पूर्णिमा को इसका समापन होगा। इसी दिन सायंकाल होलिका दहन भी किया जाएगा। होलिका दहन मुहूर्त तथा इस दिन क्या करें, कैसे करें, इसका महत्व क्या है आदि विषयों पर यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट अवश्य करिएगा। आइए अब होलाष्टक के पौराणिक महत्व तथा कथा के विषय में जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन की परंपरा भक्त प्रहलाद और भगवान नारायण के संबंधों के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। प्रहलाद जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी तथा भगवान नारायण के परम उपासक थे। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप उनके इस तरह से विष्णु की आराधना के हमेशा विरुद्ध में रहते थे। उनसे वे चाहते थे कि वे विष्णु का स्मरण न करें, उनकी पूजा न करें, उनका ध्यान न करें। इसलिए हिरण्यकश्यप उनका हमेशा विरोध करते थे। किंतु जब प्रहलाद को नारायण भक्त से विमुख करने के उनके सभी उपाय निष्फल होने लगे तो उन्होंने प्रहलाद को फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को बंदी बना लिया और मृत्यु हेतु तरह तरह की यातनाएं देने लगा। किंतु भक्त प्रहलाद विचलित नहीं हुए। इस दिन से प्रतिदिन प्रहलाद को मृत्यु देने के अनेकों उपाय किए जाने लगे, किंतु ईश्वर की भक्ति में लीन होने के कारण प्रहलाद हमेशा जीवित बच जाते थे। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए। 8वें दिन अपने भाई हिरण्यकश्यप की परेशानी देख उनकी बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा द्वारा अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में भस्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसे हिरण्यकश्यप ने स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप होलिका जैसे ही अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठी तो वह स्वयं जलने लगी और प्रहलाद पुनः जीवित बच गए, क्योंकि उनके लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। तभी से भक्ति पर आघात हो रहे इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है और इसमें शुभ कार्य को करना वर्जित किया जाता है। भक्ति पर जिस जिस तिथि पर आघात होता है उन तिथियों के स्वामी भी हिरण्यकश्यप से क्रोधित उग्र हो गए थे। इसलिए इन 8 दिनों में क्रमशः अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध एवं चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु उग्र रूप लिए माने जाते हैं। तभी से इन दिनों में गर्भाधान, विवाह, पुंसवन, नामकरण, चूराकरण, विद्यारंभ, गृह प्रवेश व निर्माण सकाम अनुष्ठान आदि अशुभ माने जाते हैं। दूसरी कथा के अनुसार जब राक्षस तारकासुर ने भयंकर आतंक मचा रखा था, तब उसके वध के लिए देवताओं ने कामदेव से विनती की
कि वह शिव पार्वती में प्रेम को जन्म दे, क्योंकि तारकासुर को यह वरदान था कि केवल शिव पार्वती का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। तब कामदेव तथा उनकी पत्नी रति ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए गए। कामदेव का बाण लगने से भगवान शिव का ध्यान तो भंग हो गया, पर वे कामदेव पर क्रोधित हो गए तथा उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर देवी रति को अपने पति की मृत्यु पर क्रोध आ गया और उन्होंने माता पार्वती को श्राप दिया कि उनके गर्भ से कोई भी पुत्र जन्म नहीं लेगा। यह श्राप सुनकर पार्वती जी दुखी हो गईं, परंतु भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए तथा उन्होंने पार्वती से विवाह किया। जब देवताओं ने इस श्राप के बारे में तथा कामदेव की मृत्यु के बारे में सुना, तब वे बड़े व्याकुल हो गए और उन्होंने देवी रति समेत भगवान शिव की प्रार्थना की कि वे कामदेव को पुनः जीवन प्रदान करें। इस पर भगवान शिव ने कहा कि यह असंभव है, क्योंकि किसी को पुनर्जीवन देना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। हाँ, एक कार्य अवश्य हो सकता है कि कामदेव का पुनर्जन्म हो सकता है, परंतु कामदेव के भस्म होने से जन्म और पुनर्जन्म की प्रक्रिया ही रुक गई। इस पर भगवान शिव ने कामदेव की आत्मा को एक आकार दे दिया और उस आकार को अनंग नाम प्रदान किया, जिससे कि कामदेव भस्म होकर भी अपना कार्य कर सकें। परंतु जब देवताओं ने पुनः उनसे कामदेव को पुनर्जन्म देने की प्रार्थना की, तो भगवान शिव ने यह आशीर्वाद दिया कि कामदेव को पुनर्जन्म वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के पुत्र के रूप में मिलेगा और उसके बाद उन्हें उनका शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस तरह भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न के रूप में वह उत्पन्न हुए, जिससे पुनः सृष्टि का भार उन्होंने संभाला। मित्रों, होलाष्टक के मध्य में भगवान विष्णु की उपासना अत्यंत लाभदायक कही गई है। इस बीच में तंत्र मंत्र का प्रयोग उपासना सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण कहा गया है। यदि आप साधक हैं तो होलाष्टक के मध्य में अपनी साधना को विस्तार दीजिए, सफलता निश्चित मिलेगी। यदि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, न्यायालय में कोई मुकदमा विलंबित है, शत्रु से परेशान हैं, तो इस होलाष्टक के मध्य में आप अनुष्ठान कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपका कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का इन 8 दिनों में सपाद लक्ष्य जप तथा उसका दशांश घी गुग्गुल बेल के गूदे से हवन करके उसका दशांश तर्पण तथा मार्जन करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि आप इस अनुष्ठान के विषय में और विस्तार से जानना चाहते हैं, विधि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। होलाष्टक के मध्य में एकादशी भी पड़ेगी, जिसे आमल की रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के विषय में यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट अवश्य करिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, आपके विचार आमंत्रित हैं। लाइक अवश्य कर दीजिएगा और ज़रूरतमंदों तक शेयर भी कर दीजिएगा। शीघ्र अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।